जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? इट शुड बी वेरी रेगुलर एंड इन ए वेरी परफेक्ट मैनर। In the previous video lecture we have discussed about how to find electric potential at any random point due to an electric dipole। आज का हमारा टॉपिक है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्लीज़ राइट सम फॉर्मूला इन योर नोटबुक। फर्स्ट फॉर्मूला, the formula of the electric potential. What is the formula of the electric potential? V is equal to minus infinity to r E vector dot dr vector. Please write it. Second formula write कीजिए, integration of 1 upon r square dr which is equal to minus 1 upon r. Integration of r dr which is equal to r square upon 2 रिटन नाउ। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कंडक्टिंग स्फेयर की। तो सबसे पहले स्फेयर ड्रॉ कीजिए आप। प्लीज़ ड्रॉ स्फेयर इन योर नोटबुक। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर O, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर R। एक चार्ज है स्मॉल q जो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? हमें 3 जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बाहर, सरफेस पे और इस स्फेयर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा, एट पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जिसमें आपका स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बेटा सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आप सब बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। याद है यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर इन द फॉर्मूला ऑफ वी। आर कैप और डी आर वेक्टर, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो आई कैन राइट आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी आर। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं क्या बचा। v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके बेटा, सो बाहर क्या आ रहा है? माइनस के क्यू बाहर निकाल लो। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू आर। क्लियर? नाउ माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। सो v इज इक्वल टू के क्यू, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया आपका? v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। क्लियर? मीन्स आपका पोटेंशियल r पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बात करते हैं सरफेस के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R। अब आपका पॉइंट कहाँ पर है? सरफेस पे, और सरफेस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? कैपिटल R। या आपका E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो। कितना आ जाएगा ये? के क्यू अपॉन कैपिटल R। इज दैट क्लियर? नाउ पॉइंट है बेटा इनसाइड। अब आपका पॉइंट कहाँ है? इनसाइड। तो सबसे पहले आप कहाँ से कहाँ आओगे? इन्फिनिटी से स्फेयर की सरफेस पे, फिर स्फेयर की सरफेस से कहाँ जाओगे? अंदर। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? v इज इक्वल टू, राइट करो नोटबुक में, v इज इक्वल टू माइनस, पहले इन्फिनिटी से कहाँ आओगे? इसके सरफेस पे, इन्फिनिटी से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस, फिर कहाँ से कहाँ आओगे बेटा? ये ब्रैकेट में लिया मैंने, माइनस उसकी सरफेस से अंदर आओगे, कैपिटल R से स्मॉल r, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। प्लीज़ राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक।
सबसे पहले इन्फिनिटी से कहाँ होगे, स्फेयर की सरफेस पे, और स्फेयर की सरफेस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर। फिर कैपिटल आर से उस पॉइंट पी पे आओगे, ठीक है। तो पॉइंट पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर। लिमिट्स अप्लाई करने में कोई डाउट बेटा? नाउ आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो। तो आपको जो सेकंड टर्म था वो गायब होने वाला है। अब ओनली क्या बच गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जिसका फॉर्मूला आपको पता है बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहने जा रहा हूँ। It is clear that value of the electric potential for all points inside, चाहे आप inside point A लो, point B लो, उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि सरफेस पर है, जितना कि सरफेस पर है। सरफेस पे क्या था बेटा पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और अंदर भी क्या निकाला आपने, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब ग्राफ देखिए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा मतलब पॉइंट इनसाइड है, तो दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। तो मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद में जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो पोटेंशियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की। बस इतना सा डिफरेंस है कि कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे, और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होता है, उसके अंदर। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपका फर्स्ट डेरिवेशन आउटसाइड के लिए, सेकंड डेरिवेशन सरफेस के लिए, ये दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है। क्लियर? देखो सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे डायग्राम चेंज है, बाकी सेम फॉर्मूला है बेटा, नथिंग चेंज। सेम इंटीग्रेशन आर देयर, सेम इंटीग्रेशन आर देयर, एंड डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन द सेम क्वांटिटी के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सिमिलरली ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बट अब आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का फॉर्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, दैट इज के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, वो भी कहाँ पे, इनसाइड, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब बेटा पोटेंशियल निकालना है इनसाइड। अब मैं आपको सिखाता हूँ डेरिवेशन। बताओ क्या करोगे, वही फॉर्मूला। सबसे पहले इन्फिनिटी से कहाँ होगे, उसकी सरफेस पे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस, फिर माइनस कहाँ से कहाँ जाओगे बेटा, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आप सबको पता है ये वाला एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब आपको सॉल्व करना है इसको, यहाँ तक नोटबुक में राइट करो। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और ये आपके पास में डी आर। नाउ फर्स्ट टर्म के क्यू अपॉन आर एज इट इज़, ओके, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स अप्लाई कर दो कैपिटल आर से स्मॉल आर। क्लियर? नाउ v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? नाउ क्या कॉमन आ रहा है बेटा, के क्यू अपॉन आर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, 1 माइनस ये ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। क्लियर? देखो
के क्यू अपॉन आर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या था 2r क्यूब, तो क्या बच गया यहाँ पे 2r स्क्वायर। क्लियर। नाउ v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। क्लियर। नाउ v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, एलसीएम क्या आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इज द एलसीएम, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर। सो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, नीचे वापस क्या आ गया बेटा 2r क्यूब, और ऊपर 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आ गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। So what is the potential inside the non-conducting sphere? K Q upon 2r cube और ब्रैकेट में आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 0, मतलब कहाँ पहुँच जाओगे आप, सेंटर पे। तो पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर पे, आपके इस एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया वहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो आपको मिलेगा 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो बेटा ये आ गया 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस। क्लियर। दिस इज ओनली ट्रू फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ आई विल ड्रॉ द कर्व। पहले आपने एक पॉइंट लिया, देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है ओ, ग्राफ दिख रहा है आपको ओ, तो ओ पॉइंट पर जहाँ सेंटर है, तो पोटेंशियल कितना है बेटा जी, पोटेंशियल एट द सेंटर 3/2 पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ये रहा आपका सरफेस का पोटेंशियल, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ पहुँच जाओगे यहाँ पे। फिर ये पोटेंशियल आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले कितना था 3/2 के क्यू अपॉन आर, अब कहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे, दैट इज़ के क्यू अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद में आउटसाइड पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका ग्राफ बन रहा है ऐसे। दोबारा बनाते हैं। सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सबसे पहले सेंटर पे, फिर r इज इक्वल टू कैपिटल आर, r लेस देन r और r मोर देन r। तो आप एक लाइन बना लो ऐसे और ऐसे फिक्स कर लो। सेंटर पे क्या ऑब्जर्व किया बेटा, पोटेंशियल कितना है 1.5 टाइम्स, तो पॉइंट यहाँ बना लो कहीं भी। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा है, ठीक है, इट विल डिक्रीज। उसके बाद में पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। सो एनी डाउट हियर? So these are the 2 topics, potential due to conducting sphere and non-conducting sphere. Please इन टॉपिक्स की 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना, तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, थैंक यू।